हेलो दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शाक्या। आज आया हूं एक नए वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट इन्वॉइसेस इन जोहो बुक्स। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि जोहो बुक्स में आपको इन्वॉइस कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है उससे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड ओपन करेगा। ठीक है, यहाँ आपको जाना है इनमें सेल्स में इन्वॉइस। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे आपके तो आपके जितने भी इन्वॉइस ऑलरेडी क्रिएटेड हो रखे होंगे वो यहाँ पे शो कर जाएंगे आपको। ठीक है, ठीक। और यहाँ से आप उनका स्टेटस भी देख सकते हो, उनके स्टेटस क्या है, पेड हैं, अनपेड हैं, ड्यू हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे कि हमारे केस में कुछ इन्वॉइसेस पेड हैं तो उनका यहाँ पे पेड लिख के आ रहा है इन्वॉइस के आगे। ठीक है, कुछ ओवर ड्यू हैं तो उस केस में ओवर ड्यू लिख के आ रहा है। अब हम बात करेंगे कैसे क्रिएट कैसे करना है इन्वॉइस। ठीक है, तो उसके लिए जाना है आपको यहाँ पे न्यू न्यू पे क्लिक करोगे तब आपकी जो इन्वॉइस की डिटेल्स होगी वो सारी ओपन हो जाएगी। देखोगे यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कस्टमर की डिटेल हो गई, यहाँ पे इन्वॉइस की डिटेल हो गई, यहाँ पे आइटम्स की डिटेल हो गई। ठीक है, ये सब अब बात करेंगे इसमें करना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कस्टमर। ठीक है, जिस भी कस्टमर का आप इन्वॉइस क्रिएट कर रहे हो उसको सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जितने भी कस्टमर होंगे वो शो कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है आपका कस्टमर का नेम। ठीक है, और अगर मान लो आपका कस्टमर क्रिएट नहीं है तो आपको न्यू कस्टमर पर जाके अपने कस्टमर का क्रिएट कर देना पहले, फिर ही आप उसका इन्वॉइस जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने कस्टमर अपना सेलेक्ट किया। ठीक है, और जो कस्टमर होगा आपका, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड पार्टी शो करेगा, अनरजिस्टर्ड होगा तो अनरजिस्टर्ड। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, जब आप अपने कस्टमर का लेज़र क्रिएट करोगे तब वहाँ पे आपको अपने कस्टमर की डिटेल्स, जीएसटी की जो डिटेल्स होंगी वो डालनी पड़ेंगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स फैच करेगा। ठीक है, अब आपको आना है यहाँ पे। ठीक है, इन्वॉइस नंबर यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट करेगा, जो भी इन्वॉइस सीरीज़ आपकी चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका इन्वॉइस नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्वॉइस की डेट आ जाएगी, जो भी आपकी डेट होगी। ठीक है, वो यहाँ पे लोकेशन, यानी कि अगर आप कोई ब्रांचेस मेंटेन कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आती है बेसिकली आइटम्स की डिटेल, जो भी आइटम्स का इन्वॉइस आप जनरेट कर रहे हो, जो भी आइटम आप सेल कर रहे हो। ठीक है, वो यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है। जैसे कि हमारे केस में सपोज करके चलते हैं, हम ऑल इन वन कंप्लायंसेस की सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपने ऑल इन वन इसका लेज़र बनाया था, आइटम का लेज़र बनाया था। ठीक है, लेज़र बनाया था टाइम जो आपने यहाँ की रेट वगैरह डाला था वो ऑटो कैलकुलेट यहाँ पे हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से इस रेट को चेंजेस भी कर सकते हो, क्वांटिटी भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि मैं सपोज कर लेता हूँ मैंने 10 किया। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन भी हो जाएगी। ठीक है, रेट अच्छा आप चाहो तो रेट भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। आप डिस्काउंट या तो परसेंटेज में या अमाउंट्स में देना चाहो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, और जिस भी आइटम्स को आप क्रिएट कर रहे हो इन्वॉइस उसके बारे में और भी डिटेल अगर आपको ऐड ऑन करनी है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई और आइटम ऐड करना है तो यहाँ पे जाके डिटेल्स। ठीक है, और मान लो आपको इन्वॉइस आपको सिर्फ एक ही आइटम डालना है तो यहाँ से जाके आप क्रॉस कर दोगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, अब जो भी आपका अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जीएसटी ऑटो कैलकुलेट करेगा। ये ऑटो कैलकुलेट इसलिए करेगा क्योंकि जब हमने आइटम्स बनाया था। ठीक है, तब वहाँ पे हमने इसकी जीएसटी रेट ऑटो डाल दिया था। ठीक है, तो जिस वजह से यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट जीएसटी कर रहा है। ठीक है, जो आपकी टीडीएस से जो एडजस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमारे केस में ये टैक्सेबल वैल्यू 50,000 है। ठीक है, उस पर 18% जीएसटी कैलकुलेट होकर अभी इन्वॉइस वैल्यू हमारी ये बन रही है। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पे दो चीज़ आपको शो कर रही होंगी, रेजर पे एंड आईसीआई। ठीक है, जब आप अपनी बुक्स का सेटअप करते तो वहाँ पे आपको अपनी पेमेंट की डिटेल्स भी डालनी होती है। तो जिसकी वजह से ना जब आप इन्वॉइस सेंड करोगे तो क्लाइंट के पास जो पेमेंट का जो लिंक होगा वो इन्वॉइस के साथ चला जाएगा, तो क्लाइंट इजीली उस लिंक पे जाके इन्वॉइस की पेमेंट कर सकता है। ठीक है, अगर आपको लिंक नहीं भेजना तो सिंपली इन्हें अनटिक कर दीजिए। ठीक है, जिससे ये पेमेंट का लिंक क्लाइंट के पास नहीं जाएगा। ठीक है, और अब जैसे अगर सेव एंड सेंड करोगे तो ये जो इन्वॉइस होगा वो ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगा और क्लाइंट की जो मेल आईडी है, ठीक है, जो आपने कस्टमर बनाते टाइम यहाँ पे डाली होगी, ठीक है, उस मेल आईडी पे चला जाएगा। ठीक है, और मान लो अगर अभी आपको सेव एंड सेंड नहीं करना है, ठीक है, आप सिर्फ ड्राफ्ट के तौर पे सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट। ठीक है,
हम कर देंगे तो ये हमारा इन्वॉइस एज अ ड्राफ्ट के तौर पे सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। ठीक है, अगर आपको जानना हो कि आपकी कस्टमर के लेज़र में जाके देखना हो तो आप वहाँ से भी इन्वॉइस देख सकते हो। जैसे कि हम गए यहाँ पे, हम ये हमारा कस्टमर का लेज़र शो कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे आप कस्टमर की जितनी भी इस लेज़र से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो देख सकते हो। जैसे कि अभी इस केस में इन्वॉइस का अमाउंट जो है क्लाइंट के पास वो 0% ड्यू है। ठीक है, अब आपको ट्रांजेक्शन देखनी, ट्रांजेक्शन चेक करना है जो, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से ये। ठीक है, यहाँ पे आज की डेट से इन्वॉइस जनरेट हुआ है। ठीक है, ये रहा, बट ये भी ड्राफ्ट है। अगर आप और इससे पेमेंट जितनी भी आई होंगी वो यहाँ पे पेमेंट में शो कर जाएंगी। ठीक है, मान लो अगर ये इन्वॉइस में आपको चेंजेस करने हैं तो यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, और ये इन्वॉइस यहाँ पे डिलीट करना है तो वो भी इजीली तौर पे आप कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे आप सबमिट फॉर अप्रूवल कर दोगे, ठीक है, तो इस क्लाइंट के पास चला जाएगा। ठीक है, अप्रूवल के लिए, और जिस जहाँ पे हमारा स्टेटस ड्राफ्ट आ रहा है यहाँ का स्टेटस ड्राफ्ट चेंज होके सेंड हो जाएगा। ठीक है, सेंड, और जब वो क्लाइंट अप्रूव कर देगा तो यहाँ पे अप्रूव्ड आ जाएगा। ठीक है, अब बात करना हो इसे एडिट करना हो तो यहाँ से जाके एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो कि इनवॉइस हमें कैसे जनरेट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।